हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो कमेंट कर रहे थे सर कि वेटेज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप रीजनिंग की बात कर लें या फिर जीके जनरल अवेयरनेस की बात करें, और टेक्निकल में कितने क्वेश्चंस जो है किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वेटेज के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि किस टॉपिक से जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज जो हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन पेपर है 2020 का, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो अगर आप सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग वाला पोर्शन और जीके जीएस जो है आपका, इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है आपका सेम टाइप से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। बाकी टेक्निकल के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए, जहाँ से आप लोग कम्प्लीटली उसका एनालिसिस देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका जनरल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मिरर इमेज से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के एग्जाम में, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो कि शब्द संबंध है, जिनको हम कह सकते हैं वर्ड रिलेशन, ठीक है। जैसे बलवान आटा कट्टा से रिलेटेड है, उसी तरीके से इसमें कौन सा वर्ड जो है रिलेशन बना रहा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके लगभग 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। चाहे वो आप अल्फ़ाबेट से ले लें या फिर इस तरीके से हिंदी वर्ड के ले लें, तो ऐसे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वर्ड रिलेशन से, ठीक है। इसको भी मैंने इसी में काउंट किया है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे गए थे। और वेन डायग्राम की, मिरर इमेज की मैंने बात कर ली, मिरर इमेज का केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। और कोडिंग डिकोडिंग से आपके 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 4 क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए थे 2020 वाले में। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि इस टाइप का जो है वेन डायग्राम। एक आपका देता है ऑल कैट्स आर डॉग, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके इसी में आते हैं। तो वेन डायग्राम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिक्शनरी में आपको 4-5 वर्ड दे देता है, उसको आपको डिक्शनरी के क्रम में जो है अरेंज करना होता है। इस तरीके के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए राम अपने घर से इस डायरेक्शन में चलता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, तो फाइनली क्या डायरेक्शन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लेटर सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे। लेटर सीरीज से लगभग 8 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। हिडन फिगर की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि हिडन फिगर में आपका कैसा क्वेश्चन बनता है। इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच गिवन फिगर इज एम्बेडेड, ठीक है। एम्बेडेड मतलब हिडन है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए थे हिडन फिगर से। तो ये भी टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, तो ब्लड रिलेशन से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। करेंसी से संबंधित वर्ड, मतलब वर्ड रिलेशन था। जैसे मान लीजिए इंडिया का है रुपीज़, बांग्लादेश का टका, तो इस तरीके से जो करेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे पहले a + b - c भागा d इसे दे रखा है, ठीक है। फिर प्लस को हम माइनस कहते हैं, भागों को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं उनको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे मैथमेटिकल ऑपरेशन से। फिर फोल्डेड क्यूब, एक आपका इस तरीके का क्यूब दे देगा, ठीक है, जो कि ओपन रहेगा। अब इसको पूछ लिया था क्वेश्चन में कि कौन सा जो है डायग्राम आपका इसको फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पे, फोल्डेड क्यूब का इस टाइप का था, ठीक है। फिर पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन था। पेपर कटिंग इस तरीके का आपका बना हुआ था, इसको फोल्ड करके 1-2 बार फोल्ड करके फिर कट कर दे रहा था। तो पूछ रहा था कौन सा जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट अक्सर नहीं पूछता है, लेकिन उस बार पूछा गया था। तो सीटिंग अरेंजमेंट आपको एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम से वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो सीटिंग अरेंजमेंट को आपको देखना है, ठीक है। फिर मीनिंगफुल ऑर्डर सार्थक क्रम में लगाना होता है। मान लीजिए जन्म, फिर स्टडी हो गया, पढ़ाई, फिर नौकरी हो गया, फिर प्रमोशन, इस टाइप के आपके 4-5 वर्ड दिए रहते हैं, उनको आपको सार्थक क्रम में लगाना होता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन था। ध्यान दीजिए आप लोग, इससे भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन था। तो ये सब प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से करना है। और इसमें आप लोग स्कोर जितने ज़्यादा करेंगे 40 के आसपास तो स्कोर करना ही पड़ेगा। मैकेनिकल वालों के लिए मैं बताऊँ 40+ आप स्कोर करना ही है, ताकि आपका टोटल 150 के आसपास जाए, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है मैकेनिकल का। सिविल वाले भी इतना स्कोर कर सकते हैं, सिविल का तो 130 के अराउंड कट ऑफ रहता है। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इतना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीएस और करंट अफेयर की, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से, हिस्ट्री से, कंप्यूटर से, इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से, संविधान से, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आपके यहाँ पे पूछे गए थे और किसको आपको ज़्यादा वेटेज देना है अपने स्टडी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊँ साइंस, जो आपका साइंस होता है, जनरल साइंस की बात कर रहे हैं, इसमें आपका फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है और बायोलॉजी आ जाता है, बेसिक जनरल साइंस, ठीक है। इससे मिला के टोटल आपके 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करके मैंने आप लोगों के लिए डेटा कलेक्ट किया है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जनरल साइंस से। करंट अफेयर की बात करते हैं, करंट अफेयर के आपके यहाँ पे पूछे गए थे 10 क्वेश्चन, ठीक है। करंट अफेयर 10 क्वेश्चन पूछा गया था और भी एक क्वेश्चन था जिसको मैंने स्पेस एंड रिसर्च वाले पोर्शन में डाल रखा है, तो वो भी आपका करंट से ही था लेकिन मैंने उसको सेपरेट सेक्शन में डाल रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका हिस्ट्री से। हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्ट्री से जो क्या कहते हैं स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, उसमें आपका जो है स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फिर जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी में आपका 6 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपका जो है वो जो इम्पोर्टेंट हवा का, जैसे मान लीजिए अब तूफान होता है, चक्रवात होता है, तो उनके जो नाम होते हैं इस तरीके के आपके क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए थे। तो जियोग्राफी से रिलेटेड 6 क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। फिर इकोनॉमी से बात करें तो इकोनॉमी से आपका 3 क्वेश्चन था। इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। जीडीपी वगैरह आप लोग जीडीपी, जीएनपी, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्पेस रिसर्च की बात करें, DRDO, इसरो, इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी आप लोग स्टडी कर लीजिए क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। संविधान से 3 क्वेश्चन आपका संविधान से पूछा गया था, ठीक है। और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान लीजिए फेस्टिवल हो गया, आपका डांस हो गया, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर, फिर आपका हो जाता है DRDO इम्पोर्टेंट है, इसरो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर रामसर वेटलैंड जो है ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने अभी हैं ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है इंडिया में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक के लिए भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1 या 2 क्वेश्चन के लिए इसके भी तैयार रहिएगा क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मैकेनिकल वालों की बात करूँगा, टेक्निकल पोर्शन में उनको किस पे फोकस करना है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मैकेनिकल का जो टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया तो देखा कि जो था थर्मल पोर्शन जो आपका होता है, मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, थर्मल पोर्शन, फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, FM कह देते हैं इसको, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। थर्ड में आपका आ जाता है टोम, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन, ठीक है। ये आपका एक पोर्शन हो गया। और ये नेक्स्ट आपका क्या हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और फिर एक है आपका मटेरियल साइंस। तो यहाँ पे थर्मल पोर्शन की मैं बात करूँ, थर्मल पोर्शन में एक आपको बॉयलर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉयलर SSC JEE के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2020 में SSC JEE ने जो है बॉयलर से कम मैंने काउंट किया तो 12 क्वेश्चन, ठीक है। केवल बॉयलर से 12 क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आपका क्लासिफिकेशन हो गया, माउंटिंग और एसेसरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो 12 क्वेश्चन जो आप थर्मल में बॉयलर से ही 12 क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद प्लस कर लीजिए 40 क्वेश्चन जो आपके थे। इसमें आपका जो था TDS थर्मोडायनेमिक्स था, IC इंजन था, RAC था और पावर प्लांट, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट से मिला के 40 क्वेश्चन ये बन गए थे। और ये भी आपका जो बॉयलर होता है ये भी पावर प्लांट में ही आता है। तो ये जो 52 क्वेश्चन आपके थर्मल पार्ट से बनते हैं, ठीक है। तो आपको थर्मल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। और फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं बात करूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन की, तो यहाँ से आपके 33 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। 33 क्वेश्चन आपके फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन से बने थे, जो कि आप लोगों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 85 क्वेश्चन। आप सोचिए 85 क्वेश्चन आपके केवल 2 सब्जेक्ट टाइप के, मान लीजिए थर्मल हो गया आपका और फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इन दोनों से मिला के ये 85 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। बाकी जो 15 बनते हैं इसमें से आपका जो 4 क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का था, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। और मटेरियल साइंस की बात करें तो मटेरियल साइंस से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 4 और मटेरियल साइंस से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन को मिला के आपका यहाँ पे 7 क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपका 100 क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, थर्मल में। और थर्मल में बात करूँ, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मल में आपका बॉयलर है। उसके बाद जो आपको बचता है ये है थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आप लोग अच्छे से फोकस करेंगे। लेकिन इन टॉपिक्स को जो भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तभी आप यहाँ पे 70+ स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। मैंने 3 बार SSC JEE का एग्जाम दिया और तीनों बार जो है मैं 80 के अराउंड जो है स्कोर किया। मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रखा है
शॉर्ट वीडियोज़ में आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये तो आपका एनालिसिस हो गया। तो आपको फोकस करना है जिन टॉपिक्स पे, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इन क्वेश्चंस को मैं ज़रूर यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। जो प्रीवियस ईयर के 5-6 सेट हैं मेरे पास, उनको मैं आप लोगों को यहाँ सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।